नमस्कार, मैं अभिषेक भट्टाचार्य। सबसे पहले नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आ रही इस वक्त की पहली अपडेट पर। राजधानी रायपुर से खबर, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का छत्तीसगढ़ दौरा, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। 5 दिनों के दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे ओम माथुर। 11 से लेकर 15 जून तक कार्यक्रम तय हुआ है, जिसमें अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। साथ ही साथ क्षेत्र में महा जनसंपर्क अभियान चलाने को लेकर दौरा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर चुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण दौरा उनका होने जा रहा है। कुल 5 दिनों का ये दौरा है, जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। 11 से 15 जून तक प्रस्तावित ये दौरा, जिसको लेकर स्थानीय कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। रायपुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के दौरे को लेकर तैयारियां चल रही हैं। 5 दिन का ये महत्वपूर्ण दौरा होने जा रहा है। 11 से लेकर 15 जून तक अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। महाजनसंपर्क अभियान, जिसके तहत पार्टी आने वाले चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाएगी। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी का ये दौरा है, 5 दिन तक चलने वाला है, जिसमें छत्तीसगढ़ आएंगे ओम माथुर और महाजनसंपर्क अभियान के तहत ये दौरा होने जा रहा है। खासतौर से आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी आगे की रणनीति बनाने में जुटी है। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा ने भी दौरा किया था और कई सारे मुद्दों को लेकर विस्तृत चर्चा भी हुई थी। तमाम पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कुमारी शैलजा ने बैठकें की थी और अब बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का ये छत्तीसगढ़ दौरा होने जा रहा है। पांच दिनीय महत्वपूर्ण दौरा होने जा रहा है। खासतौर से बीजेपी के लिए इस बार चुनाव में एक तगड़ी रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है और ऐसे में प्रदेश में बीजेपी की ज़मीनी स्थिति को टटोलने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 5 दिनों के दौरे पर आ रहे हैं। हमारे साथ राजधानी रायपुर से हमारे सहयोगी करिश्मा जुड़ चुके हैं लाइव। करिश्मा, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का ये महत्वपूर्ण दौरा होने जा रहा है, क्या कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है और वो कौन से मुद्दे हैं, इसको लेकर प्रमुखता से ये महाजनसंपर्क अभियान होने जा रहा है? जी, साफ तौर पर देखा जा सकता है अभिषेक, जैसा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, इस महत्वपूर्ण समय पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसमें प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का छत्तीसगढ़ का दौरा होने वाला है। 11 जून से 15 तक जो है ये दौरा चलने वाला है। बस्तर संभाग में वो आने वाले हैं और कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर वो ये दौरा करने वाले हैं, जमीनी तौर पर जुड़कर जायजा लेने वाले। देखा जा सकता है कि अब विधानसभा चुनाव में बिल्कुल भी देरी करने में जो है बीजेपी नहीं सोचती है और देखा जा सकता है बुलंदी से कमर कस ली है भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव को लेकर और लगातार देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के जितने भी बड़े मंत्री नेता है वो सब आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ओम माथुर का ये दौरा है, पहले भी उन्होंने कई बार छत्तीसगढ़ में दौरे किए हैं, जिसका निष्कर्ष उस कदर नहीं निकला और साथ ही में देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी लगातार ओम माथुर के दौरे पर सवाल उठाती है कि वो अकेले ही क्यों दौरे पर जाते हैं। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भी कहना है कि सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी बांटी गई है, जिसे लेकर सभी जिनको जो काम दिया गया है वही काम कर रहे हैं। ऐसे में ओम माथुर का दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने वाले हैं, उनसे बात करने वाले हैं। आगामी चुनाव के लिए ये तैयारी हो रही है, महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार के 9 सालों की जितनी भी
विकासकारी योजनाएं रही हैं उनके बारे में ग्रामीण लोगों को बताया जाएगा। और साथ ही ये हो सकता है इस दौरे में कई सारे लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। लगातार सदस्यता का सिलसिला तो चल ही रहा है भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें बस्तर आदिवासी गोंड समाज से भी देखा गया है कि कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से स्वयं सदस्यता ली है। तो लगातार ऐसी चीजें चलती रहेंगी। देखना ये है कि ओम माथुर के इस दौरे के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है और क्या कुछ परिवर्तन आता है भारतीय जनता पार्टी की ओर जनता का। करिश्मा, लगातार बीजेपी को लेकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी खेमे में असमंजस की स्थिति है, किसे क्या जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। खासतौर से इस बार कांग्रेस को काफ़ी मजबूत स्थिति में बताया जा रहा है और कांग्रेस भी ये लगातार आक्षेप लगा रही है कि भाजपा जो है वो काफ़ी हताश है, अलग अलग नेता के दौरे जरूर कर रहे हैं पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बीजेपी खेमे में इस वक्त क्या चल रहा है? बीजेपी खेमे की अगर बात करें तो लगातार बैठकें चल रही है और साथ ही में प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि ये जो सभाएं हैं और भी ज्यादा जोरों शोरों से चलेगी। 500 से ज्यादा सभाएं अब भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में करने वाला है, जिसमें जमीनी स्तर से जितने भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में हैं, जितने भी मंडल स्तर के नेता है वो इसमें जुड़ने वाले हैं और सभी को बूथ स्तर पर जितनी भी जिम्मेदारी है वो दी जाएगी। और साथ ही में बूथ सशक्तिकरण को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही है, जिसमें कई सारे नेताओं को नेतृत्व करने को दिया गया है। बूथ सशक्तिकरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जमीनी स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा सकता है कि लगातार मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे हैं, तो वहां कहीं ना कहीं इस चीज का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जा पा रही है, जिसे लेकर अब बूथ सशक्तिकरण अभियान भी शुरू किया गया है और साथ ही में ये महाजन संपर्क अभियान भी शुरू कर दिया गया और लगातार देखा जा सकता है कि बैठकें हो, ये मंडल स्तर पर हो, मोर्चा स्तर पर हो, लगातार ऐसी बैठकें ली जा रही है और सभी को कुछ न कुछ नेतृत्व दिया जा रहा है। हालांकि देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार निशाना साध रही है कि एकजुटता अब जो है भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखाई दे रही है। कभी उनके प्रदेश अध्यक्ष कहीं और होते हैं, कहीं प्रदेश प्रभारी कहीं और होते हैं, कहीं नेता प्रतिपक्ष कहीं और होते हैं, तो इनमें एकजुटता जो है वो नहीं दिखती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है ये समय एकजुटता दिखाने का नहीं है, सभी को काम करने का समय है, क्योंकि आगामी चुनाव को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 70+1 सीट पर जो है राज कर रही है। ऐसे में देखना यह कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कौन से दाव पेच लगाती है कि इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आए। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा विस्तृत जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक चुनौती ज़रूर है और जिम्मेदारी ओम माथुर पर है, बीजेपी प्रदेश प्रभारी जो 5 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये कोशिश ज़रूर होगी कि नेतृत्व जो है, जो महत्वपूर्ण लोग हैं उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि जो पार्टी का अभियान है उसे तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके चुनाव से पहले।